नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। केरल में हथनी को विस्फोटक खिला करके मारने का मामला वन विभाग की टीम ने पहली गिरफ्तारी की है। वन विभाग की टीम ने सभी आरोपियों की पहचान कर ली है और इस मामले को लेकर के एक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वन विभाग की टीम ने पहली गिरफ्तारी कर ली है। बहुत ही दुखद ये घटना, जहां पर एक हथनी को विस्फोटक अनानस खिला करके हथनी की हत्या कर दी गई थी। केरल में हथनी को विस्फोटक खिला करके मारने का ये मामला, जिसमें एक गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी ललित कुमार जुड़ चुके हैं, अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से ये मामला क्योंकि काफी ज्यादा सुर्खियों में था और इसको लेकर के पहली गिरफ्तारी और साथ ही जो बाकी के साथी थे उनकी भी पहचान हो चुकी है, क्या और जानकारी मिल पा रही है अमित? जी देखिए, केरल गवर्नमेंट पर भी दबाव था और वहां पर भी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो उनकी टीम है, वो जांच की टीम, वो पूरा काम कर रही है और जो भी इस तरह के लोग हैं जिन्होंने इस तरह के हथनी को मारने का काम किया है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उनके खिलाफ जो भी कड़ी से कड़ी जो कानून है उसके तहत कार्रवाई होगी। और बाकायदा केंद्र सरकार की तरफ से भी खुद प्रकाश जावड़ेकर ने चिट्ठी लिखी, उनसे रिपोर्ट मांगा था, उनसे बात की। तो ऐसे में वहां पर एक बड़ी कामयाबी के तौर पर आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में इस बात को लेकर काफी नाराजगी थी, काफी चिंता थी, काफी दुख था जिस तरह से एक गर्भवती हथनी की हत्या हुई थी। और वो जो एक केरल में एक परंपरा उनकी अपने भीतर है कि जंगली सुअर को भगाने के लिए वो फलों में बम रखी जाती है, उसकी भी काफी निंदा हो रही थी। तो ऐसे में केरल सरकार पर दबाव भी बहुत ज्यादा था और ऐसे में अगर गिरफ्तारी होती है, बाकियों की पहचान कर गई है तो मुझे एक अच्छी बात है और ऐसे लोगों की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसी की तरफ बढ़ रहा है। और वही बिल्कुल हमें देखना होगा कि कितनी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कभी वो भारत में मौजूद अपने दूतावास से जासूसी करवाता है तो कभी सीमा पार से घुसपैठ। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने हद ही पार कर दी। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास के शीर्ष भारतीय राजनयिक गौरव अहलूवालिया को आईएसआई के जरिए परेशान करने का मामला अब सामने आया है। एक वीडियो सामने आने के बाद यह खुलासा हुआ, जिसमें एक बाइक सवार पीछा करता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि आईएसआई के कुछ लोगों को गौरव अहलूवालिया के घर के बाहर तैनात कर दिया गया और इतना ही नहीं, गौरव को डराने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, पाकिस्तान की ये हरकत ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान को हर बार हालांकि मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। देखिए, ये जो ताजा उदाहरण पेश आया है दरअसल एक खुन्नस है, एक प्रत्युत्तर है जो पाकिस्तान हमें देना चाह रहा है। वो अपने स्टाफर्स से जो इंडिया में उनके हाई कमीशन में नियुक्त थे, उनसे वो जासूसी करवा रहा था और ये भेद दुनिया के सामने खुल गई। करोल बाग में वो लोग पकड़े गए और उन्हें पकड़कर देश निकाला भी दिया गया। ये ताकीद भी की गई पाकिस्तान से कि अपने हाई कमीशन के जो कर्मचारी हैं उनसे कम से कम आप इस तरह के निम्न स्तर के कार्य मत करवाइए, आप जासूसी करवा रहे हैं, इसके लिए हमने उन्हें वीजा नहीं दे रखा है। अब देखिए कि ये घटना घटी है, ये ताजा घटना, और उस दिन से ही मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। उस दिन गौरव अहलूवालिया साहब जो कि प्रभारी राजदूत हैं हमारे वहां पर, वैसे भी आप जानती हैं डाउनग्रेडेड स्थिति में हमारी है इस वक्त भारतीय दूतावास, उन्हें बुला लिया गया, उन्हें डीमार्च इशू किया गया। उसके अलावा हर दिन किसी न किसी वजह से जब उन्हें बुलाया जाता है या फिर वो अपने कार्य से बाहर जाते हैं तो पीछे गाड़ियां लग जाती हैं। उनके घरों के बाहर जो है बाइक सवार आईएसआई के लोग खड़े हैं जो पीछे पीछे चलते रहते हैं। और ये तमाम चीजें साबित करती हैं कि एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। कुछ न कुछ कोई निम्न स्तर का कार्य आने वाले कुछ दिनों में वो करने जा रहा है राजनयिक स्तर पर। और ऐसे में कल की घटना को देखना चाहिए, जिसमें साफ है कि सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी गौरव अहलूवालिया साहब के लिए। और एक ऐसा निंदनीय कार्य है जिसको लेकर मुझे लग रहा है आज जैसी की जानकारियां आ रही हैं, पाकिस्तान को ताकीद भारत की तरफ से जरूर की जाएगी। पाकिस्तान में जो भारतीय राजनयिक हैं संजीव, ये भी खबर है कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। मतलब किस तरह का प्रयास वहां पर किया जा रहा है उनको डराने के लिए? देखिए, पहले तो क्या उन्होंने किया है कि जितने भी हमारे स्टाफर्स हैं, हमारे जो डिप्लोमैट्स हैं, उनके घरों के आरे गाड़ियों में सवार कुछ आईएसआई के बंदे खड़े रहते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं अपने घरों से, वो उनके पीछे पीछे लग जाते हैं और लगातार पीछा करते हैं कि वो जा कहाँ रहे हैं। अलावा इसके आपको हम बताते चले कि जो जूनियर स्टाफ है उनके जो क्वार्टर्स है, पिछले कुछ दिनों की घटना है ये, वहां पर
बिजली और पानी की जो सप्लाई है उसे काट दिया जाता है, समय समय पर काट दिया जाता है। इससे वो परेशान हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि उन्हें डराने और एक भय का वातावरण क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी बातें जो हैं वो खुन्नस के ही दायरे में आती है, वो कर कुछ नहीं सकते हैं। और कानूनी तौर पर भारत का दूतावास जो वहां पर है उसके स्टाफर्स को वहां रहने का हक है। लेकिन सबसे अहम है कि कल जब गौरव अहलुवालिया साहब चल रहे थे तो जैसे कंट्री डिप्लोमेट की गाड़ी होती है, जैसे यहाँ भारत दिल्ली में 89 नंबर कंट्री डिप्लोमेट पाकिस्तान की गाड़ी होती है, तो उसके पीछे दिल्ली पुलिस के लोग चलते हैं। वहां तो ऐसी कोई व्यवस्था दिखी ही नहीं। वहां कोई बाइक सवार पीछे चल रहा है, क्या ऐसे सुरक्षा दी जाती है? क्या इस तरह से करेंगे पाकिस्तान के लोग? और अपने आप में ये बहुत ही निंदनीय है। जाहिर है कि डिप्लोमेट की रक्षा उनकी जिम्मेदारी है। और कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि आज एक कड़ा डीमार्च भारत की तरफ से पाकिस्तान को जरूर किया जाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान और इस तरीके की गिरी हुई हरकत करेगा ये अंदाजा लगाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल तो है नहीं संजीव, लेकिन क्या वहां पर अब गौरव अहलुवालिया के घर के बाहर क्या किसी तरीके की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? क्या अभी भी उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है? देखिए, एक सुरक्षा होती है दिखाने के लिए, एक सुरक्षा होती है जो एक्चुअल सुरक्षा होती है। अगर ये एक्चुअल सुरक्षा होती, अगर वहां इस्लामाबाद की पुलिस साथ में होती तो जाहिर है उस बंदे को पकड़ती या उस तरह के लोगों को पकड़ती जो घर के सामने हैं। आप सुरक्षा की कुछ व्यवस्थाएं कर देते हैं और साबित कर देते हैं कि देखिए डिप्लोमेटिक एरिया में तो सुरक्षा होती ही है, लेकिन एक्चुअल सुरक्षा हमारे राजनयिक क्या फील कर रहे हैं? जो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में जो हमारे प्रभारी राजदूत है उनकी गाड़ी का पीछा किया जाना और वो तस्वीर का सामने आ जाना साबित करता है कि कोई सुरक्षा इस तरह की नहीं है, एक डराने की कोशिश की जा रही है। पर जाहिर है कि इस तरह का बर्ताव हमारे जो दूतावास के ऑफिशियल्स हैं, स्टाफर्स हैं, वो सहते आए हैं और उनके ऊपर बहुत ज्यादा इसका असर नहीं है। जी बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट तो हालांकि अभी नहीं है क्योंकि भारत अपने आप में ही इतना सक्षम है कि पाकिस्तान को अपनी तरीके से जवाब हर बार भारत देता आया है। लेकिन क्या गौरव अहलुवालिया की तरफ से कोई ऐसा मैसेज भी दिया गया है? क्योंकि लगातार उनके घर के बाहर हमने देखा कि गाड़ियां घूम रही हैं। क्या कोई उन्हें धमकी भरा या डरावना, कोई डराने वाला मैसेज भी उन्हें भेजा गया है क्या? देखिए, इस तरह की कोई मैसेजेस उनको दी गई हो ऐसा नहीं है। वो अपने आप में प्रतीकात्मक तरीके से सिंबॉलिक जेस्चर्स के जरिए वो डराने की कोशिश करते हैं। वो आईएसआई के लोग हैं, उनका काम यही है कि वो इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देते रहें। उनको हमेशा ये कह दिया जाता है, टास्क दे दिया जाता है कि अब आप सक्रिय हो जाइए, तो वो सक्रिय हो जाते हैं। और आईएसआई से किसी रचनात्मकता की उम्मीद कम से कम ना हम लोग नहीं कर सकते हैं। गौरव अहलुवालिया साहब ने, जाहिर है उन्होंने, वो कम्युनिकेशन में है भारत में मंत्रालय से और भारतीय एजेंसियों से, तो ये बात भारत तक पहुंची है और बहुत गंभीरता से ली गई है इस बात को और प्रत्युत्तर दिया जाएगा। कड़ी निंदा इस बात की जा रही है दुनिया भर में और मानकर चला जा सकता है कि भारत की तरफ से एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को इस घटना के लिए जरूर दिया जाएगा। ठीक है संजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर सुधीर देवरे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं। सर, जिस तरीके की घटना यहाँ पर ये जो तस्वीर सामने आई है गौरव अहलुवालिया जो पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक के तौर पर, और उनको इस तरीके से डराने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान की इस हरकत को क्या कहेंगे आप? ये बहुत खराब चीज है, बहुत ही, दिस इज टोटली अनडिप्लोमेटिक और ऐसी घटना हम लाइटली नहीं ले सकते जी। हमें इसका कुछ जवाब देना पड़ेगा और हमारी तरफ से इसकी निंदा डिप्लोमेटिक लेवल पे होगी और पाकिस्तान को हम ये कड़ा संदेश देंगे कि दोनों देश के बीच संबंध नॉर्मल रखने के लिए ऐसी चीजें नहीं हो सकती, ऐसी हरकतें वो नहीं कर सकते। ये कौन सी भी कन्वेंशन के खिलाफ है, जिसको वियना कन्वेंशन बोलते हैं, उसके पूरे खिलाफ है ऐसे इनकी हरकत। जी, जाहिर सी बात है। देख, तो एक तो पाकिस्तान के जो 2 जासूस है वो पकड़े गए और अपना खुन्नस, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जिस तरीके की हरकत पर उतारू है पाकिस्तान, जाहिर सी बात है उनको मुंह तोड़ जवाब देना तो बनता है संजीव। जी, किया जा रहा है भारत में और जाहिर है कि देवड़े साहब से भी ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इस तरह की जो कार्रवाई है उसके पीछे मंशा क्या होती है। किसी आईएसआई के बंदे का पीछा करना या कभी कभी बिजली की सप्लाई काट देना। हमारे प्रभारी राजदूत है गौरव अहलुवालिया, उनकी गाड़ी को हमेशा ट्रैक किया जाना। देवड़े साहब, मतलब क्या होता है? पाकिस्तान इस तरह की हरकतों से साबित क्या करना चाहता है? देखिए, पाकिस्तान में ऐसी हरकतें हमेशा होती आई हैं।
हमारे डिप्लोमेट्स को, हमारे जो राजदूतावास के सभी जो कर्मचारी हैं, हमारे राजदूत के लेवल से भी हमेशा बहुत गंदा बर्ताव वहां करते रहे आए हैं और हमने हर एक समय उनको उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब इसमें हमें पूरा इनका प्रोटेस्ट करना होगा और हमारी तरफ से उनको देना पड़ेगा एक सब जवाब कि आप अगर ऐसा करेंगे तो इसका हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भारत के साथ अगर आपको नॉर्मल संबंध रखने हैं, यानी दोनों देशों के साथ जो डिप्लोमेटिक संबंध होते हैं, तो ऐसी चीजें करना ये बहुत निंदनीय चीज है। क्या झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है? हमारे वहां जो लोग हैं, स्टाफर्स है, हमारे डिप्लोमेट्स है, कुछ इस तरह के मनगढ़ंत कहानी भी बनाई जा सकती है और उस ओर बढ़ रहे हो ये पीछा करके कहीं ऐसे प्लॉट की रचना तो नहीं की जा रही है? ऐसे तो करते हैं हमेशा कि वो उसमें कुछ अपना वो कहानी बनाएंगे कि आपके जो सीनियर ऑफिसर है मिस्टर अहलूवालिया और दूसरे दूतावास के ऑफिसर है वो भी कुछ कर रहे हैं। ये सब झूठी चीजें कहानी बनाने में कोई आसान होता है ना, और ये तो ISI और पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस तो बनाएगा कुछ ना कुछ। जाहिर सी बात है, लेकिन जिस तरीके की हरकतें वहां पर, क्योंकि हमारे जो भारतीय राजनयिक वहां पर मौजूद हैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, हालांकि पाकिस्तान की तरह किसी तरीके का कपट भारत में तो कम से कम नहीं है और ना ही यहाँ के लोगों में, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके की हरकत लगातार जो भारतीय राजनयिक हैं उनके साथ करते आ रहे हैं, इस टॉर्चर का जवाब पाकिस्तान को देना बेहद जरूरी हो चुका है। वहां की प्रशासन का क्या कुछ कहना है संजीव? देखिए, वहां से इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है जिसमें कि जो स्टॉकिंग की जा रही है, पीछा किया जा रहा है, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी हमें मिले। लेकिन ऐसे में ये बहुत जरूरी है जानना देवड़ी साहब से कि आखिरकार भारत के पास ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। देखिए देवड़ी साहब, पाकिस्तान में जो हमारा हाई कमीशन है वो ऑलरेडी डाउनग्रेडेड है और जैसे हमारे राजनयिकों के बच्चे जो है वहां के स्कूलों में नहीं जाते हैं, जो कि अमूमन एक परंपरा होती है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप जब होता है तो जिस स्तर पर कार्य करता है हमारा जो हाई कमीशन है वो तो पाकिस्तान में कर नहीं रहा है, हमने डाउनग्रेड कर रखा है। तो ऐसे में अब हमारे सामने जब हमारे स्टाफर्स थ्रेटेंड हैं तो क्या इसके नीचे भी हम डाउनग्रेड कर सकते हैं? क्या हम कोई और शिकायत भी कर सकते हैं जैसी हमारे पास ऑप्शंस होती हैं क्या? नहीं, हमारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि जैसे आपने कहा डाउनग्रेड करते हैं, जो हमारे डिप्लोमेट की जो संख्या है वो हम कम करते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ फैमिली न रहे, सिर्फ ऑफिसर से थोड़े जो है जो बिल्कुल जरूरी है उतने रखे। और यानी हमारे जो संबंध है पाकिस्तान के वो सिर्फ नॉमिनल रहेंगे, बाकी अनेक स्तर पे वो कम होते रहेंगे। मगर ये दोनों देश में ऐसे अगर रहेंगे तो फिर संबंध क्या रहेंगे? तो मगर ऐसे करते हमेशा करते हैं कि डाउनग्रेड करना पड़ता है। फिर तो मतलब जितना आप डाउनग्रेड करते हैं उतना ही ज्यादा आपका जो डायलॉग है, जो संवाद है, वो भी कहीं ना कहीं डाउनग्रेड होता चला जाता है। क्या कहेंगे देवड़ी साहब? बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। हाँ, तो ऐसे में जाहिर है जो फंडामेंटल चीज पर पाकिस्तान हमारे साथ ठीक तरह से बात नहीं करे, जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कब करे, हमारे दूतावास के जो अधिकारी हैं उनको ऐसी ये बेहुदा ऐसी तकलीफ न दे, तब तक ये डायलॉग कैसे चलेगा? बिल्कुल ये पॉसिबल ही नहीं है जब तक पाकिस्तान की जो इंटेंशन है, जो उनकी मंशा है वो सुधरती नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस अहम जानकारी के लिए।